स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि हाँ चलो, आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा और नाम मोहम्मद सफीउल्लाह है और ये मोइज जमाल है। हम जो आज की हमारी बातें हैं, जो ब्रॉडकास्ट हमने करनी है, वो इसी बारे में है कि कारोबार, ये कारोबार से मुतल्लिक है। ये कोई खसूसी इसका कोई टाइटल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तीन जो पांच मेरे पास पॉइंट्स हैं, ये पांचों एक अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है। पहला जो पॉइंट है ना, वो वॉरेन बफेट का है। वो कहता है, अगर बहुत मशहूर है पर किसी ने कभी ना गौर ही नहीं किया। ठीक है। हम गौर करते ही नहीं। मसला सारा ये है। तुम पॉइंट उसका ये है कि बातें वॉरेन सारी बफेट होती हैं कहता सामने ही। है, हाँ। अब वो कहता है कि वॉरेन बफेट कहता है थोड़े पैसे है ना, तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दो। अब ये बड़ा मसला है, हमारे पास थोड़े पैसे होते हैं ना, हम जमा करने लग जाते हैं फौरन। $20 आ रहे हैं, $10 आ रहे हैं, जमा कर लो फौरन। उसको आगे की इन्वेस्ट, अपने ऊपर इन्वेस्ट ना कर लेना गलती से, कि कमी हो जाएगी। हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पैसा कम ही लगता है। कोई बुक खरीद ली, आप पढ़ेंगे किस तरह, खरीदो तो सही, पढ़ भी लोगे। कोई हाँ कोर्स खरीदे यार, मुकम्मल किस तरह करेंगे, खरीदो तो सही। जो पैसे लगते हैं इंसान खुद ही मुकम्मल कर लेता है। और जब हाँ पैसे लगते हैं ना, इंसान को दर्द पूरा साल रहती है, पूरी जिंदगी रहती है उसको, कि यार एक चीज मैंने ली और कंप्लीट नहीं की। हाँ हाँ, लेकिन मेरे साथ काफी दफा हुआ है ऐसे कि मैंने नहीं कंप्लीट की। होता है, इट्स हाँ, नेचर, पर ह्यूमन वो नेचर। दर्द आपके बीच में एक रहता है हाँ, कि कि यार अफसोस पैसे होता खर्च है कि किए। यार ये क्या अफसोस खर्च होता ही मारी रहता है। मैंने। हाँ। अब मैंने वो शाहिद अनवर का कोर्स खरीदा था, अमेजोन का काम, उसके बाद छोड़ दिया। वो अभी तक दर्द होता है कि भैंस के अमेजोन का काम छोड़ दिया, पर जाहिर से अभी भी मेहनत करें, अल्लाह तरक्की देगा इंशाल्लाह। हाँ, रायगा नहीं जाती कोई भी। हाँ अगर इंशाल्लाह। तूने नॉलेज लिया ना। हाँ, सेविंग वाली बात। सेविंग। और दूसरा वो इस्लाम में भी है कि सेविंग जो है ना, सेविंग इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि पैसे को संभाल के रखो। ऐसी है, मैंने तो सही है। कहा है कि खर्चो। ऐसी है। है ना। देखो, इस्लाम ने इतना खर्चने पे एम्फसाइज किया है कि इस्लाम कहता है कि अगर तुमने खर्च दिया पैसा, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। खर्चो सही। हाँ हाँ, माँ के ऊपर, बाप के ऊपर, बहनों के ऊपर, हर किसी के ऊपर खर्चो। अगर जो पैसा संभाल के रखे ना, साल के बाद उस पे तुम्हें टैक्स पड़ेगा इस्लाम में। जो हाँ। खर्च दिया है, वो तुमने संभाल लिए। जो संभाल के रखा वो तुमने दे देना आगे ज़कात में। वैसे इस्लाम के जो रूल्स है ना, वो अगर ओवरऑल वर्ल्ड पे अप्लाई किया जाए ना, तो सब सेट हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं रहे दुनिया हाँ, में। लेकिन वही पर बात है, कोई डीप ब्रेन वॉश बातें इतना होती हैं, है। सुनता ही कोई नहीं, एक कान से सुनते हैं सारे निकाल देते हैं। इतनी इतनी हाँ। अच्छी बातें हम भी करते हैं, लोग सुनते ही नहीं। और यार वो ब्रेन वॉश भी इतना है ना, कि हाँ इस्लाम बड़ा टाइट है। कुछ मौलवी भी इतने होते हैं कि वो बस इतना सख्त कर देते हैं इस्लाम को कि अगला दूध ही भाग जाता है। हाँ, ये बड़ा एक सीन है। हाँ। हाँ, क्या कहते हैं, वैल्यूज वही ना, मौलवियों को सिखाया यही जाता है, तो उन्होंने यही करना है। अब देख, बदनाम हुए ऐसी सारे पाकिस्तान के मौलवी। ऐसी है। कोई इज्जत नहीं करता। है ना। कोई ऐसी है। जो मशहूर मशहूर हैं, जो तब जिन्होंने अपनी इज्जत बनाई हुई है, वही ठीक है। तो आप जैसे मोहम्मद वो अली भी का। इसलिए जो सख्त नहीं है वो। हाँ जो सख्त हो जाए उसको फिर ऑनलाइन भी फिर वही हाँ, मौलाना उसको तारिक भी। जमील बिल्कुल हाँ। इमोशनल हैं इस वजह से। हाँ। नेक्स्ट। अच्छा, अगली बात जो है वो है कि आपको कारोबार स्पून फीड नहीं किया जाएगा। अब लोग जॉब कर रहे होते हैं सारी उम्र के, यार कारोबार की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर मैं कारोबार शुरू करूंगा। समझ रहे हो, ये कारोबार आपको स्पून फीड नहीं किया जाएगा। आपको एक स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, तो आपका कारोबार खड़ा होता है। और बाप के कारोबार में बैठना कोई कारोबार करना नहीं होता है। लोग बाप के कारोबार में, कारोबार कर रहा हूं मैं। हाँ वो तो बाप ने कारोबार किया, आप उसका फल खा रहे हो, आप कारोबार तो नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन दिस इज लाइक नेगेटिविटी में नहीं जानी चाहिए ये बात। हाँ नहीं, ये इफ somebody is नेगेटिविटी में नहीं taking है पर। over, वेरी गुड, हाँ। ठीक है, क्योंकि हाँ, कुछ क्योंकि। लोग, कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं करना ही नहीं, वो कुएं में चला हाँ। जाता है बिजनेस। वो रुल रहे होते ऐसी हैं, है। बच्चे बच्चे रिस्क ढूंढ रहे होते हैं, वो बिजनेस को कमाया नहीं होता उन्होंने। ये हाँ। भी एक फैक्टर है। काफी दफा मैंने ऐसे देखा है कि बाप हाँ। अब एज का हो गया है, बाप नहीं है अवेलेबल, लेकिन बंदा कहता है, बच्चा कहता है नहीं मैंने नहीं करना। और बड़ी बरकत है यार बाप के कारोबार में। आपने हाँ जो मर्जी पढ़ लिया, जितना मर्जी आगे चले गए, एक बंदे ने मेहनत जब की हुई है ना, आप उसकी मेहनत हाँ, को जब आगे लेके जाते हो, बड़ा उसमें एक और अल्लाह बरकत बरकत बहुत है अंदर। डालता है एक्स्ट्रा अल्लाह जब आप बरकत अपने डालता है इसमें। फैमिली का बिजनेस लेते हो। ऐसी है।
अच्छा, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट भी कारोबार के मुतालिक ही है कि हम्म। कारोबार के लिए पहले आइडिया चाहिए होता है, पैसा बाद में। हाँ और क्योंकि ये देखो। वैसे, हाँ बोल बोल। नहीं बताओ बताओ। नहीं 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 नहीं, सॉरी कट किया मैंने। अच्छा, अगर कारोबार अब आइडिया पहले पैसा बाद में। अब लोग कहेंगे कि यार आइडिया तो बहुत है, अगर आइडिया बहुत है पैसे नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपका आइडिया ही घटिया है। क्योंकि इतने लोग बैठे हैं जिनका पैसा है पर आइडिया नहीं है। आप अपना आइडिया कोई नया लेके तो आओ पैसा। और अच्छा, वैसे अगर आपने कोई भी कारोबार शुरू करना ना, उसके लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए भी नहीं होती है आजकल के दौर में। पता है क्या बात आपने है? कोई, हाँ हाँ, एंड्रू टेट की मैं एक वीडियो देख रहा था। उसमें क्या यही बात है, कहता है कि एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए दुनिया में। कहते हैं अगर आप सिंसियर हो ना अपने आप के साथ, तो आपको, अगर आप कहते हो ना कि मुझे बिजनेस के लिए पैसा नहीं हो रहा, कहते हैं कि पैसा भी आ जाता है। कि वो बात, मतलब वो मुझे अब से याद नहीं, लेकिन वो बात ये कहना चाह रहा था कि ड्रामेबाजियां ना लगाया करो। जो काम करना है ना उस पे सिंसियर होके स्टेप्स लेना शुरू करो, रास्ते खुद ही खुल जाते हैं फिर। अब मुझे ये और बता। यार, हम्म। हाँ, बताओ बताओ। कि तूने काम शुरू किया, तूने पैसे लगाए, तेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी तूने पैसे लगाए हैं बिजनेस पे। हाँ, तू हो, बिजनेस ऐसे ही है। अब इधर देख ले, मेरी तरफ वो डब्बे पड़े हैं इतने ज्यादा कि हाँ, ऐसे पैसे पैसे नहीं आ है, जाते हैं लेकिन यार। वो यही बात कर रहा था एंड्रयू टेट के, जो है ना, ये एक्सक्यूज नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। कहते हैं अगर आपका बिजनेस वर्थ इट है तो आप इन्वेस्टर ढूंढ लो कहीं जाके, अगर आपको पैसे नहीं पैसे, लग रहे। कहते हैं ऐसा नहीं पॉसिबल कि आप कहते हो कि आपके पास सक्सेसफुल बिजनेस है और आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इतने इन्वेस्टर्स बैठे हैं यार, इतने लोग बैठे हैं। इट्स और जस्ट। यार देखो, हमने जो पहले बात की थी तुम्हारी ब्रॉडकास्ट में, तुम्हारे चैनल पे वो वीडियो है कि इंसान जो होता है वो अच्छा इंसान ही एक अच्छा कारोबारी इंसान बन सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे भी बहुत दफा कहा है, इसके अंदर भी ये आ जाता है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया है ना, और लोगों को पता है आप अच्छे इंसान हो, लोग खुद ही पैसा फेंकते हैं आपकी तरफ कि हाँ यार ये ले, मेरे पैसे ले ले, कारोबार कर, प्रॉफिट देखी जाएगी। क्योंकि वो इतबार करते हैं आप पे, ये पैसे की तो कमी किसी के पास नहीं होती। हाँ, ये तो दुनिया और बिजनेस का और दुनिया का ओवरऑल भी यही रूल है कि हाँ, वो मैंने बताया है ना उस वीडियो में, ये भी बताया मैंने कि इधर अमेरिका की कंपनीज में सारे जो है ना, सारा बेस मॉडल्स जो हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और एथिक्स सारे जो हैं, वो सारे इस्लामी लिहाज से बनाए गए हैं सारे। तू देख ले, उनने कभी वो उन्होंने कि इखलाक होना चाहिए, और कभी अंग्रेज दरवाजा पकड़ते हैं आपके पीछे से, ऐसे ही। हैव अ गुड डे, ये तो वो सारी ये जो चीजें हैं, ये उन्होंने, पागल थोड़ी हैं वो लोग, उन्होंने अच्छा असल में एक्सपीरियंस करके ये चीजें की हैं। हमारे तो इस्लाम ने बताया हुआ पहले से ही। हाँ, अच्छा, अगला पॉइंट है हमारा कि अगर आप छोटा काम अच्छा नहीं ना कर सकते, आप बड़ा काम भी अच्छा नहीं कर सकते। कोई मतलब कि छोटे काम से उसका मुराद ये है कि आप सुबह उठते हो, आप अपना बिस्तरा नहीं संभाल सकते, आप अपने आप को नहीं संभाल सकते, तो आप कोई बड़ा काम भी नहीं कर सकते, आप किसी बड़े काम को भी नहीं संभाल सकते। अपने आप को अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं रख सकते तो आप कोई बड़ा काम भी नहीं संभाल सकते। उसका ये कहने का छोटे लिफाजों में मतलब है। हाँ दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। हाँ, क्योंकि और डिसिप्लिन अगला, जो होता है ना, इस पे एलैबोरेशन ये है कि डिसिप्लिन जो होता है ना, क्योंकि बात आ जाती है डिसिप्लिन की, कि दिस इज हाँ डिसिप्लिन, के उठ के बिस्तर बनाओ या जो भी करो उठ के, राइट। डिसिप्लिन जो है ना, आप एक चीज में जिंदगी के हिस्से में लाते हो ना, तो जिंदगी के बिल्कुल ऑपोजिट पहलू में भी वो चीज डिसिप्लिन की आपके साया देना शुरू कर देती है। ऐसी है। कैसे? क्योंकि अब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है बात कि ये काम तो मैंने करना है, जरूरी है ये। तो जब आपका माइंड ट्रेन हो जाता है ना बार बार कि ये भी काम जरूरी था, ये भी है, तो वो एक आप फ्लो में आ जाते हो फिर कि ठीक है अब ये। ये, बोल। मैं इस बात को फिर पिछले पॉइंट से कनेक्ट करूंगा, वो इखलाक, इस इंसानियत वाली बात है कि अगर जब आप डिसिप्लिन हो जाते हो ना, फिर कल आपको नहीं पता आप डिसिप्लिन हो, आपके इर्द गिर्द लोगों को भी पता चल जाता है कि ये बंदा हाँ डिसिप्लिन है। ये एग्जैक्टली। इसके जो रूल्स है ना इस बंदे के, ये अपने रूल्स पे पूरा पूरा उतरता है। हम्म। और अगला जो पॉइंट है ना वो भी इसी से मिलता जुलता है। वो कहता है छोटा काम करो पर हाँ ऐसा करो कि दुनिया देखे। मतलब कि इतने उसको जज्बे से करो, इतना उसको
ईमानदारी के साथ करो, कि दुनिया देखेगी भाई काम। अब मैं पापा से अक्सर बात करता हूँ कारोबार की, ठीक है, तो वो कहते हैं कि होलसेल का कारोबार करो, क्योंकि जब होलसेल करोगे ना, जिस भी मार्केट में बैठे होगे, अगले चौंक जाएंगे कि इधर कोई कारोबार करने आया। क्योंकि होलसेल का सारा मकसद ये है, लेट्स सपोज आपने पीछे से 50 सेंट की चीज उठाई है ना, आपको पता है इस मार्केट में वो 50 सेंट की चीज $10 की बिक रही है, आपने $1 की बेचनी है। पर आपने कहना मेरी मिनिमम क्वांटिटी 50 पीस लोगे तो मैं $1 की वो चीज दूंगा। हाँ। कहता है जब आप इस कारोबार से अपना माइंड, इस माइंडसेट के साथ अपना कारोबार शुरू करते हो ना, इर्द गिर्द के लोग भूल जाते हैं। मतलब इर्द इर्द लोग जो बाय करना आता है ना, वो इर्द गिर्द के लोगों को नहीं देखते, फिर आपको ही देखते हैं। फिर मार्केट भी आपकी तरफ ही लोग भेजती है कि हम्म यार तुम्हें इतनी सस्ती चीज चाहिए, जाओ उसके पास पड़ी है, ले लो उससे हम्म जाके। हम्म। हमारे तो बारे में ही नहीं आती इतनी सस्ती। हाँ हाँ, वो ये होलसेल का जो मॉडल है ना, होलसेल इज अमेजिंग मॉडल। उसमें क्वांटिटीज एकदम ही एक शॉट में आपको फिर ऑर्डर गया, आपकी सारी इन्वेंट्री खाली। वो बात ये अलग है, रिटेल में बेचने एक एक आके कस्टमर ने, एक बंदे ने एक आके लेना है, अब एक बंदे ने आगे 1000 पीस ले जाने हैं। वही तो उस दिन बात कर रहा था कि उसके तो बिक गए ना, अगला जैसे हाँ, मर्जी बेचे। एक साहब है, मुझे उनका नाम भूल गया। मैं इंशाल्लाह कोई अगली वीडियोस में ना उनके ऊपर सिर्फ वीडियो बनाएंगे। उन्होंने जो कारोबार के रूल्स वगैरह बताया ना, उसके अंदर हाँ। से एक रूल ये था कि आप अपनी जो इन्वेंटरी है ना, उसको रोलिंग में रखो, संभाल के कुछ ना रखो। हम्म मतलब कि इतनी प्राइस कम रखो कि फौरन फौरन बिके, फौरन फौरन, क्योंकि जो सर्कुलेशन रहती है ना पैसे की, तब भी पैसा बचता है। हम्म। हाँ ये। बस यही आज के इंशाल्लाह पॉइंट्स हैं। कुछ कहने लगे थे? नहीं नहीं, बस ये ठीक है। चलो इंशाल्लाह हाँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।